अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इमरान। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर और कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फराकी थी, हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी, पानी लेकर आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर पूरी रात खड़ी रही। जब खाविंद को दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे पास खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविंद ने कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये साहबी बहुत परेशान हुए। इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतदार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीवी क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी बोली, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बीवी बोली, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं है। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो साहबी परेशान है कि कॉल भी दे बैठे हैं, अपनी बात पे पक्के भी हैं। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज़ से पैर अटक गया और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त तो समझ में आया और न अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको सारी बात बताऊंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई की ढलान से नीचे की तरफ आता है। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोच रही थी, मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं, मेरे खाविन के ईमान में फ़र्क है, मेरे खाविन के आमाल में फ़र्क है। मेरे खाविन से अगर परवरदिगार को मोहब्बत ही नहीं है तो उस बंदे की मैं क्या खिदमत करूँगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरा करूंगी, मैं अपनी बात पर पक्का रहूंगा, तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरा परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते हैं। फिर जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे तो ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिर कर आपके जिस्म से खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा है, मुसीबत पहुंची है, तकलीफ़ पहुंची है। यकीनन अल्लाह ताला आपसे प्यार करते हैं और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियां नहीं दी हैं, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी।
मेरे भाइयों, आज हमारा ये हाल है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शिकवा और शिकायत करने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह का इम्तिहान है, क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने हर बंदे के लिए जन्नत में एक मुकाम बनाया है, वो अपने आमाल से, अपने अमल से उस तक नहीं पहुंच पाता। तो अल्लाह बंदे पर मुसीबतें डालकर, परेशानियां डालकर उस मुकाम तक उसको पहुंचाता है कि अल्लाह अपने हर बंदे को जन्नत में भेजना चाहता है। लेकिन हमारे ऐसे आमाल हैं कि हम अपने अमल से उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे भाइयों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।